मैं जो फैसला लेता हूँ अटल फैसला लेता हूँ, एक इस फैसले में चूक गया, औलाद का आगे बेबस हो गया। वरना इनके प्रति भी मेरा क्रिस्टल क्लियर ख्याल है, इस परिवार के खिलाफ, इनके खिलाफ जो मेरी सोच है। अजय चौटाला मेरे पास 95 में आया था कि जी आप आ जाओ, एक बार जींद आ जाओ, आशीर्वाद दे दो, हमारी रैली है, ज्वाइन कर लो, आपने कोई आदमी नहीं लाना, आप सिर्फ वहाँ आके, हमने सारे नज़र मार ली, आप पे नज़र जाती है। मैं मना कर गया था, मेरे घर इशार आया था। मैं तो इनके नज़दीक से भी नहीं टपूं था। हाँ, जब हमारा इसका समझौता था, जब किसी ने मुझे बताया था कि चौटाला साहब मुखालफत करेंगे आपकी, तो मैं उस वक्त एक बार चौटाला साहब से मिला था, क्योंकि समझौता था और मैंने मदद भी खूब करी थी इनकी। हो सकता है इनका कर्जा चुकाना हो, मैंने कोई पुराने जन्म का, इस अजय की बहुत मदद करी, उनके उम्मीदवार की चौटाला साहब के कहने से बहुत मदद करी। लेकिन ये तो धोखेबाज लोग हैं। उसके बाद सारी तो बीजेपी की मुखालफत की ओम प्रकाश चौटाला ने, और मेरे खिलाफ भगत राम खड़ा कर दिया, एक इंडिपेंडेंट। ये तो बहुत ही धोखेबाज परिवार है ये। इनसे ज़्यादा तो धोखेबाज शायद कोई धरती पे ही नहीं होगा। इनका तो फंडा, अरे यार मैं तो सोचूं था इनके बारे में कुछ ना कहूँ आप, इसीलिए तो मैं चैनल वाले से बचता हूँ कि भाई ना ही कहूँ कुछ। तो ये इसके बावजूद मेरे जो लिखा था, ऐसी ये कोई पार्टियां थोड़ी हैं, इसे पर चुनाव लड़ गया मैं और जीता इनकी वजह से। लेकिन मेरी जीत तो बेमायने है, मेरे लिए तो पता नहीं कितने घूम रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं। ये तो पूरी ताकत के मालिक हैं। हम एमएलए और हमारा फायदा वो उठाएं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कितने डिपार्टमेंट, कितनी पावर। तो इनका कोई कर्जा पाड़ चुकाना था हमने, वरना बताओ ये हैं किसके। तो ये भी नहीं कहना चाहता था। तो बड़े जी, जैसे कि पीछे बीजेपी जेजेपी इनके गठबंधन में भी दरार आने लगी, नगर पालिका के चुनावों में कहीं ना कहीं नजर आया कि बीजेपी ने इनसे एक बार चुनाव ना लड़ने का इनके साथ फैसला लिया, फिर साथ आए। इस पर राजनीतिक टिप्पणी क्या आपकी? अगर ये अभी बहुत बातें मैं कहना नहीं चाहता, अभी बहुत समय पड़ा, मैं इनकी चाल देख रहा हूं। अगर बीजेपी इनके साथ आखिर तक समझौता रखेगी, बीजेपी का नाश जागा, बीजेपी का खट्टर भी की भी जमानत जब्त होगी। इनके पास है ही कुछ नहीं, इनकी शक्ल देख के कोई राजी नहीं। ये तो जाट पॉलिटिक्स करा करते, उसमें दोनों अलग अलग हो गए। ये हमारे जैसे पागल लग गए, इनके 10 एमएलए बन गए। अब इनका तो कोई जाट पॉलिटिक्स करते थे, बाकी धंधा है इनका, बिजनेस है। आप देखो कितने संगीन मुकदमे चल रहे हैं। एक तो जा लिया बूढ़ा, तो 4 साल की कैद, 250 करीब 200-250 करोड़ कितनी बताओ कोई, मुझे तो एग्जैक्ट तो पता नहीं। वो उनकी प्रॉपर्टी भी वो जब्त करी है, और इनका कोई ठिकाना ही नहीं कितना सौदा है, और अभी भी इनका भरदा ही नहीं, और कोई इनका एजेंडा ही नहीं। लेकिन धरनी में कुछ नहीं कहना चाहता था, मैं इसीलिए चैनल से इंटरव्यू नहीं देता। अभी मेरा इरादा, मैं इनकी चाल देख रहा हूँ, मैं इनकी मुखालफत करने का अभी मेरे दिमाग में है नहीं। अभी मैं सोच रहा हूँ शांति से अपना वक्त गुजारूं। अभी नारनौंद गए थे, ये नारनौंद जलसा करके आए, इनका देख रहा हूँ खेल। हमारा एक बाईपास था मेन मांग नारनौंद की, उसको घुमाने लग रहा है, सिरे नहीं चढ़ा रहा, और ऐसी जगह की प्लानिंग कर दी
जिसका कोई नारनौंद के ने किसी गांव को किसी को भी फायदा नहीं, नारनौंद के अलावा भी। और सरकार से हमारी लंबी चौड़ी मांग नहीं थी। एक तो खट्टर साहब से कहा था जी, मैं कहा सब डिवीजन तो कैप्टन अभिमन्यु बनवा गया, भाई अब आप कोर्ट बनाओ। जितने सब डिवीजन बन रहे हैं बिना जुडिशियल कोर्ट के क्या लाभ है, एक जुडिशियल कम्प्लेक्स बनाओ। खट्टर साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारा एक इस सरकार ने काम कराया था खट्टर साहब ने, मसूदपुर माइनर, वो 22/2 से बंद पड़ा, ठेकेदार भाग गया, उसमें लोहारी रागों में काम चालू था। वो जरूर कह रहे हैं भाई अब फिर शुरू करवाऊंगा। और तो इस सरकार में रूटीन के लिए चलो थोड़ा मोटा गली पड़ी जो पैसा कुछ वो तो है। अभी हमारे 5 करोड़ वाला भी जो सब MLA को दिया था वो भी अधूरा पड़ा है। उसमें भी नारनौंद म्यूनिसिपल के जितने भी पैसे थे वो यूं के यूं पड़े हैं, अभी तक आए नहीं। तो रूटीन के तो काम चलो छोटे मोटे कर ही रहे हैं, लेकिन कोई गिनाने लायक बात नहीं। हमारी सड़क थी एक मेन जो और सड़क थी वो भी अभी यूं ही पड़ी है। तो काम अभी कोई, मैं तो पावरलेस आदमी वैसे भी क्या कराऊंगा, लेकिन ये है कि मैं शांति से बैठा था अभी, इसीलिए मैं चैनलों से बचता हूँ। जब चैनल वाले मेरे से कुछ ना कुछ बिना कहे भी कह जाता हूँ, मैं अंदर से मुझे जो थोड़ी बहुत फीलिंग रहती है। पंडित जी 2.5 साल के करीब अभी विधानसभा चुनावों में पड़े हैं। अपने विधानसभा के क्षेत्र के लिए आपका टारगेट प्रमुख रूप से और किन कामों पर रहेगा, किन किन कामों को आप करवाना चाहते हैं? क्या करवाऊं मैं? राजीव गांधी इस देश का सत्यानाश कर गया, डेमोक्रेसी जो है खत्म कर गया। ना किसी MLA की कीमत, ना किसी MP की कीमत। क्या कराएगा कोई बताओ? मेरे पास तो कोई किसी तरह की ताकत है ही नहीं। आप अंदाजा देखो, मुझे मरा समझ के कि ही इज ए डेड मैन, नारनौंद में जाके बाबू बेटा गए, आदमी तो कोई आया नहीं। कोई छोटे चुटके मुटके कोई नरेगा वाले ले आए, कोई मजदूर टाइप 500-400 और आ गए, लेकिन दोनों बाबू बेटा नारनौंद में भी चले गए। उनकी हिम्मत देखो उनकी। मैं MLA हूं, मरा नहीं हूं, अपनी ताकत से बना हूं। मेरे को 38,000 वोट दिए हैं, 35,000 के आसपास मेरे थे, 200-250 कम आजाद लड़ा जब आए थे। मैंने उनको बहुत ज्यादा वोट दे के बना रखा है सारे। इसको तो बहुत ज्यादा वोट दे, इसके कैंडिडेटों को वोट दिए हैं। अरे इसके पल्ले कुछ होता तो दोनों भाई अलग हो लिए थे। ये अबे नहीं लंका लूट लेता कोई, उसके वो अकेला ही जीतता है, ये 10 जीत गए। इसीलिए जीते कि हमारे जैसे बावड़े ने इनकी मदद करी और हम MLA बन गए इनकी उस पे टिकट पे। और क्या बात थी? ज्यादा कह दिया। पंडित जी